वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे इंग्लिश की, जो 29 सितंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है इसमें, थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट, ऑल्सो कलर द काइट गिवन। अब आपको कुछ ऐसे स्पेशल डेज साल के फाउंड आउट करने हैं जिसमें पीपल हैं वो पतंग उड़ाते हैं और इस पतंग को कलर भी करना है। तो कौन कौन से दिन उड़ाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, मकर संक्रांति वगैरह पे उड़ाते हैं। तो हम ये लिख देंगे इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त, बसंत पंचमी, पोंगल, उत्तरायण, काइट फेस्टिवल। ये सारी अलग अलग फेस्टिवल है जो कुछ एक ही टाइम पे होते हैं, कुछ अलग अलग टाइम पे होते हैं और वो ऑल ओवर इंडिया में उस दिन पे ये काइट्स उड़ाई जाती हैं। अब काइट को कलर करना है तो इसको कलर भी कर देते हैं। देखिए कलर हो गई है। अब आपको कोई और कलर पसंद हो तो आप उस हिसाब से कलर कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब नीचे आपको वर्ड दिए हुए हैं कुछ और इसमें कंप्लीट सेंटेंस पूरा करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। A dash kite looks bright in the sky as it dips and dives। अब ये हमने पिछली वर्कशीट में पूरा पढ़ा भी था चैप्टर, जब मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद ना हो तो एक वर्कशीट का मैं लिंक यहाँ दे दूँगा जिस पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं, पिछली वर्कशीट में जिसमें हमने समझाया है ये पूरी चैप्टर। तो उसमें क्या था, अ डैश काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव। एक काइट थी, कौन सी काइट थी? नई काइट थी, तो न्यू आ जाएगा। अ न्यू काइट, एक नई काइट काफ़ी ब्राइट दिखती है स्काई के अंदर जब वो डिप्स एंड डाइव करती है, मतलब गोते लगाती है। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, जब वो इधर उधर लहराती है, गोते उड़ाती है ना, उस टाइम पे वो नई काइट है, इसलिए वो काफ़ी ब्राइट दिखती है, चमकती हुई। इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक ए डैश ऑन द वेव्स। अब वेव्स पे कंपेयर किया था तो शिप आया था यहाँ। तो शिप जैसे जहाज़ आपका वेव से लहरों पे जहाज़ चलता है, ये हमारी जो काइट है वो भी वैसे ही, जब हम उसकी रस्सी खींचते हैं तो वैसे ही उड़ती है, जैसे हवा में जैसे कोई शिप है वो लहरों पे चलता है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम इन द स्काई। तो इसमें मैक्सिमम क्या आता था? हाइट आता था। नीचे हाइट तो हाइट लिख देंगे। जो हवा है वो हेल्प करती है पतंग की उसको उड़ने में और मैक्सिमम हाइट इन द स्काई पहुंचने में, सबसे ऊंचाई पे पहुंचने में हेल्प करती है। हवा ही करती है ना पतंग को। पतंग का तो हवा का ही खेल होता है कि हवा सही चल रही होगी तो पतंग अच्छे से उड़ जाएगी। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द डैश फॉल्स। जब काइट फड़फड़ाएगी कब? नहीं, एक ही जगह खड़ी कब हो जाएगी? जब वहाँ हवा नहीं होगी। तो व्हेन द क्या फॉल्स? व्हेन द विंड फॉल, कि जब काइट है वो एक ही जगह रेस्ट करेगी बिल्कुल टॉप पे, जब हवा फॉल हो जाएगी या हवा कम हो जाएगी या डाउन हो जाएगी या गिर जाएगी। यू विंड द डैश ऑफ द काइट व्हेन इट स्लैक्स। अब विंड क्या करती है? यू विंड द स्टिंग ऑफ द काइट। स्टिंग क्या होता है? स्ट्रिंग, एक जो धागा होता है। और व्हेन इट स्लैक्स, अब जब हवा नहीं चलेगी तो धागा ढीला हो जाएगा, यही इसमें लिखा है। उसके बाद क्या है? व्हेन अ न्यू विंड डैश यू अनविंड इट अगेन व्हेन ए न्यू विंड ब्लोज। अब नीचे से ब्लोज सेट हो रहा है यहाँ। क्या है? जब एक नई हवा चलेगी, ब्लोज मतलब चलना, तो यू अनविंड इट अगेन। तो वो जो स्ट्रिंग जो ढीली हो रही थी, पतंग की जो रस्सी है वो ढीली हो रही थी क्योंकि हवा नहीं थी, तो वापस से तन जाएगी। द न्यू विंड फिल्स द विंग ऑफ द काइट विद डैश एंड इट गोज अप अगेन। अब नई हवा क्या करती है? दोबारा से क्या करेगी? एयर से भर देगी। द न्यू विंड, जो नई हवा, जो हवा है उसने उस काइट के जो पतंग है उसके जो पंख हैं, विंड मतलब पंख, विंग्स, उसको नई हवा से भर दिया तो इसलिए वो दोबारा से चली जाएगी। अब देखो यही सब तो होता है जब पतंग उड़ा रही हो। अगर उस पतंग उड़ाते वक्त जब ऊपर वो स्थिर हो जाती है जब हवा कम होती है, और जब हवा कम और होती रहेगी तो थोड़ा सा उसका धागा ढीला हो जाता है, पर जैसे ही दोबारा नई हवा चलती है तो वो दोबारा से तन जाती है और पतंग दोबारा से ऊंची उड़ने लग जाती है। तो यही सब है इसमें, जो हम बेसिक चीज़ें हम करते हैं, देखते हैं,
उसी का कॉपी है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू देयर मीनिंग। अब ये पोएम में से कुछ वर्ड हैं कॉलम ए के और कॉलम बी से आपको मैच करने। अब क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट होता है ऊंचाई, जैसे वेव की होती है ना, एक बार ऊंचाई पे जाता है फिर नीचे जाता है तो क्रेस्ट उसे बोलते हैं, या आप याद भी कर सकते हैं। तो क्रेस्ट क्या हो गया, यहाँ ऊंचाई मतलब द हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट। फिर दूसरा था रेजडर, रेजडर का होता है रेज्ड से होता है, और रेज्ड का मतलब क्या होता है, फटा पुराना। तो यहाँ क्या हो रहा है, टॉर्न का मतलब ही वही होता है, फटा पुराना। तो रेजडर किसका मतलब हो जाएगा, टॉर्न। फिर होता है फ्लैप्स, फ्लैप्स क्या होता है, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना एक तरीके से, और फ्लटर्स का मतलब भी फड़फड़ाना ही होता है, तो ये फ्लैप्स का आ जाएगा फ्लटर। और फिर क्या है, स्लैक, स्लैक का क्या मतलब होता है, लूज़। अभी हमने पढ़ा ही है कि जब वो स्लैक कर जाती है उसकी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा काइट की, और स्लैक मतलब लटक जाती है एक तरीके से, ढीली हो जाती है, तो वो हवा में नीचे हो जाती है। तो ये स्लैक का मतलब वहीं से हमें पता ही है, लूज़, तो हम यहाँ लिख देंगे लूज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो मिलते जुलते, इनकी टोन अलग से ही हो। जैसे हम बोलते हैं ना खाना वाना, खाना वाना खा लिया, तो खाना वाना दोनों राइमिंग टर्म्स हैं या राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ऐसे ही हमें न्यू का देखना है हमें पोएम से ही, तो न्यू का हम क्या लिख सकते हैं, न्यू ब्लू, मिलता मिलता सा हो रहा है ना, न्यू ब्लू, एक जैसे से वर्ड हैं। फिर ब्लोज और फ्लोज हो सकता है, या गोज हो सकता है, ब्लो और गोज, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ऐसे ही टेल के साथ क्या बनेगा, टेल के साथ पोएम में देखो टेल और सेल, जहाज का सेल से कंपेयर करा रहा था ना, तो टेल सेल एक जैसे वर्ड है। और सी का क्या होगा, सी का हम ट्री लिख सकते हैं, ट्री में भी दिखाया था जब वो लास्ट में फंस जाती है ट्री, तो सी और ट्री हो गया। तो ऐसे ही क्या करेंगे, ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स, न्यू ब्लू, एक जैसे बोलने में, खाना वाना, ब्लोज गोज, चाय शाय, जैसे हम ये सब बोलते हैं ना, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, टेल सेल सी ट्री, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 3, रीड द स्टेंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये स्टेंजा हमें पढ़ना है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू, विद अ डिव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ भी ली थी, तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ भी नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है तो हमारी पिछली वर्कशीट पे देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं, वेयर इज़ द काइट, काइट कहाँ है, तो इस पर क्या पता चल रहा है, काइट हवा में है, स्काई में, तो क्या है, काइट इज़ इन द स्काई। फिर बी क्या है, व्हाट गोज द वर्ड सोअर मीन्स। सोअर का मतलब क्या होता है, सोअर का मतलब होता है ऊंचा उठना एक तरीके से, राइज। द वर्ड सोअर मीन्स टू राइज हाई इन द एयर। अब ये ब्रैकेट में आपको दिए भी गए हैं हिंट के लिए। फिर थर्ड क्या है, वाई डज द काइट सोअर हाई। अब काइट सोअर हाई, काइट इतनी ऊंची क्यों गई, क्योंकि उसको हवा ने, जब तेज़ हवा चली तो वो ऊपर उठा दिया उसने, तो यही लिख देंगे हम, द काइट सोअर हाई बिकॉज ऑफ पावर ऑफ द विंड। फिर डी क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड फॉल्स। जब विंड फॉल हो जाएगी तो क्या होता है, जब उसकी स्ट्रिंग ढीली हो जाती है और काइट रेस्ट करते हुए दिखती है, तो ये सब लिख देंगे, द काइट सीम्स टू रेस्ट व्हेन द विंड फॉल्स। फिर लास्ट क्या है, स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टेंजा। अब आपको एक पेयर बताना है, जैसे इनमें से कोई भी और आपको मिल रहा हो। वैसे राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिया, चाय शाय, पानी वानी, खाना वाना, इनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, जैसे ब्लोज गोज, टेल सेल। तो ऐसे कोई भी आप एक पेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पेयर्स लिख दिए हैं, ब्लू, न्यू, डिप, शिप, टेल सेल, राइड्स, टाइड्स, क्रेस्ट, रेस्ट। तो इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, और एक से ज़्यादा लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।